विचार, आइडिया मन का मुख्य कार्य विचार होता है और विचार से ही सब कुछ संभव होता है। विचार, सोच एक ही चीज़ है। देखिए, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको हम सोचें कि मुझे अभी कुछ काम करना है, तो पहले वो विचार में आएगा। विचार शब्द रूपी होगा और शब्द फिर वो कर्म में परिवर्तित होगा। हाँ, वो अलग बात है कि आप जो विचार करते हो उसको, या आप जो सोच करते हो उसको कर्म में परिवर्तित करने में आपको कितना टाइम लगता है, या आप कितना सक्सेस हो या सक्षम हो, वो सब भी बातें उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो सोच या विचार जो है उससे ही सब कुछ क्रिएशन होता है। जो भूतकाल में घटित हुआ है, वर्तमान काल में घटित हो रहा है और भविष्य में भी जो घटित होगा, उसका प्रथम उद्भव विचार में हुआ होता है और तभी ये संभव होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तत्वचिंतन, तत्वज्ञानी लोग सबसे ज़्यादा अपनी सोच के ऊपर महत्व देखते हैं। ये एकदम स्मॉल एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करिए कि मैं अभी सोचूं कि मुझे मूवी देखने जाना है, तो ये एक विचार हो गया। वो विचार में अमल आ जाता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। पर जब आप कोई अलग सा काम करने जाते हो जो आपको असर करता है, जैसे कोई आदमी बीमार है, उसको स्वस्थ करना है, तो वो सोचेगा कि मुझे स्वस्थ होना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जैसे अच्छा होना है, मैं स्वस्थ हूँ। तो वो एक दो बार सोचने से या करने से नहीं होगा, उसके लिए अलग प्रक्रिया है। उसमें वो ध्यान देगा तो मतलब वो रहेगा तो सोच ही रहेगा, तो विचार ही, पर वो जितना दृढ़ होगा वो उतना ही ज़्यादा अपने शरीर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सोच या विचार है वो दोनों ही जगह पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट करता है। एक जगह है आंतरिक यानी अपने शरीर के ऊपर, और दूसरा है बाह्य। बाह्य मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके ऊपर। तो सोच या विचार जो है वो अपना प्रभाव देता ही है, अपना प्रभाव डालता ही है। हाँ, वो उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो वाइब्रेशंस कितनी पावरफुल है उसके ऊपर सब निर्भर करता है कि वो कितना उसको अमल में रखेगा या अमल में आएगा। जितना सोच या विचार स्ट्रॉन्ग होगा उतना वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही उसके ऊपर ज़्यादा असर होगा। अगर आपके दिमाग में ये मेरी बात नहीं आ रही है तो आपको एक दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार हुआ, एग्जाम्पल से ही लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा इजी हो जाता है समझना। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी बैठे थे, उन्होंने कहा शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सब कुछ है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि आधी सोच की वजह से या बहुत ज़्यादा नास्तिकता की वजह से आदमी लोग तुरंत ही विरोध करने लगते हैं या उस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसमें से एक कोई प्रतिकूल वैचारिक वाला आदमी था, वो सीधा महात्मा के पास पहुंच गया। आप बोलते हो कि शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही परमात्मा है, पॉसिबल ही नहीं है। शब्द कैसे असर करेगा, मानव जीवन को शब्द असर कैसे करेगा, ऐसा कुछ उसने महात्मा जी को पूछ लिया। महात्मा जी ने बोला कि देख बेटा, होता तो है, असर तो जरूर होता है। तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट वाला बंदा था, तो उसने सीधा बोल दिया कि आप प्रूव करके दिखाओ ना, आज का ज़माना साइंस का है और साइंस में प्रूव करना पड़ता है, और बिना प्रूव का तो कौन मानेगा। आपने बोल दिया कोई मानने वाला नहीं है, मैं तो नहीं मानेगा। तो महात्मा जी ने क्या किया, थोड़े गुस्से होके थोड़ा गाली गुलच देना चालू कर दिया
जैसे ही गाली गलौज दिया, वो जो बंदा था एकदम से एक्साइट हो गया और वो सीधा ही महात्मा जी को मारने दौड़ा। तो महात्मा जी हंसने लगे, तो वो एकदम शॉक हो गया। उसने बोला बेटा रुक जा और बैठ जा। तो वो यंत्रवत बैठ गया और बोले महाराज जी आपने मुझे गाली क्यों दी है? तो बोले प्रूव हुआ कि नहीं वो बताओ। तो क्या प्रूव करना था? तो बोले अभी तो तुम बोले बेटा कि शब्द का असर नहीं होता है, शब्द का असर हुआ कि नहीं तुमको? और वो जो था वो उसके पैर गिर गया। तो देखिए शब्द अपना प्रभाव करता ही है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। तो ये सोच और विचार की एक व्याख्या हो गई, ऐसा आप समझ लीजिए, या एग्जाम्पल हो गया ऐसा समझ लीजिए। देखिए सोच जो है, विचार जो है, वो हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली विदाउट एनी रीज़न या विथ रीज़न वो कंटिन्यूअसली आता ही रहता है, फ्लो होता ही रहता है। तो उससे क्या होता है, सब विचार के अंदर जो अपनी एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी वो विचार के अंदर वो जो वाइब्रेशन है वो वीक हो जाता है। इसीलिए विचार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सिंपल सी प्रक्रिया ढूंढी गई है जिसको बोलते हैं बार बार दोहराना। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि आपको जो भी कार्य करना है तो वो विचार को आप बार बार दोहराओगे तो वो विचार का वाइब्रेशन अपने इर्द गिर्द होगा और वो अपना काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है कि जितना स्ट्रॉन्ग आपको कर्म करना है उतना स्ट्रॉन्ग आपको अपने वाइब्रेशन को बनाना पड़ेगा, और वो वाइब्रेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको इतना स्ट्रॉन्ग विचार लाना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि अपने पास हर एक मनुष्य के पास 4 दिमाग होते हैं, उसमें 2 सबकॉन्शियस माइंड और 2 कॉन्शियस माइंड ऐसा बोला जाता है, जिसको जागृत मन, अर्ध जागृत मन बोला जाता है। इसके बारे में कभी और दिन चर्चा करेंगे कि अर्धजागृत मन का क्या फंक्शन है, जागृत मन का क्या फंक्शन है। अभी तो हम बात करते हैं सिर्फ विचार की। तो जो विचार या जो सोच मन के अंदर से जब एकदम से इन्फ्लुक्ट होकर आता है तो वो अपना असर दिखाना चालू कर देता है। और इसके लिए एकदम से इजी तरीका भी है, हालांकि कहा जाए इजी तरीका, पर इतना भी इजी नहीं है, पर फिर भी कुल मिला के हम देखें तो मंत्र के द्वारा कोई भी विचार को सफल करने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हमारे पास है कि ये क्रिया करने के लिए ये मंत्र पढ़ा जाए, ये भगवान को प्राप्ति करने के लिए ये मंत्र किया जाए, ये सिद्धि पाने के लिए ये मंत्र किया जाए। तो कुल मिला के वो मंत्र शक्ति और कुछ नहीं है, वैचारिक जो शक्ति है वो ही है। और वैचारिक शक्ति का वाइब्रेशन का जो शब्द है उसको इकट्ठा करके मंत्र बनाया गया है। और वो मंत्र जब बार बार रटना होता है तो वो अपना असर दिखाना चालू कर देता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप बिना सोचे ही मंत्र को रटना चालू करोगे तो वो कोई आपको रिजल्ट देने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए आप कोई भी बात करते हो उसी टाइम पे उसके पीछे आप देखोगे तो और 2-3 विचार आपके पीछे चलते ही रहते हैं। जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप देखिएगा आप पढ़ नहीं रहते, आप पढ़ते भी हो और उसके साथ आपका कान है जो कोई और बेटर सुन रहा होगा, आँख है और कुछ काम कर रहा होगा, आपके हाथ पैर है और कुछ फंक्शंस करते होगे। तो इससे क्या हो जाता है, वो जो आपका जो सोच या विचार है, जो आप कार्य कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, वो वाइब्रेशन वीक हो जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाइब्रेशन अलग अलग जगह पे, तो वो वैचारिक क्रिया का जो वाइब्रेशन है वो वीक हो जाता है, जो अपनी असर न के बराबर दिखाता है और फिर आपको इच्छित परिणाम नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा लंबा और ज़्यादा सोचो तो ऐसा कहा जा सकता है कि देखिए हर जगह पे बोला गया है कि ध्यान से करो, ध्यान से करो। तो अगर ध्यान लगा के अगर कुछ काम करते हैं, मतलब फोकस करके, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है फोकस। आप कभी देखना कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो और उसके अंदर आप जितना ज़्यादा फोकस लगाओगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो इससे आपको ये सब फायदा होता है। तो आप जितना अपने विचार को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपका रिजल्ट ज़्यादा आएगा, ऐसा मानना है।
और याद के बारे में या विचार के बारे में या सोच के बारे में एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स है। पर विचार जो है वो शब्द से बनता है और शब्द जो है वो आकाश तत्व है। यानी कुल मिला के अगर बोला जाए कि विचार या जो शब्द या जो वाक्य रचना हमारे दिमाग में आती है, जो हम अपने मुंह के द्वारा बोलते हैं, वो जो शब्द है वो उसको आकाश की तत्व का एक फैक्टर माना गया है। जो हमारे पास जो 5 तत्व है उसमें से जो आकाश तत्व है वो शब्द शब्द जो है और जो विचार है उसको आकाश तत्व के साथ कंपेयर किया गया है। तो उसके बारे में भी कभी, वो पंच तत्व के बारे में भी कभी मौका मिला या ऐसा कुछ मूड हो गया तो बात करेंगे, वो बात की बात है। तो आज तो मुझे लगता है कि जो विचार और जो सोच है उसके बारे में जो बताया वो काफ़ी है। आशा करता हूँ कि आज जो आपको टॉपिक बताया गया है वो अच्छा लगा होगा।